हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसपी। आज हम लोग जीएस सीरीज का सेट 20 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। और शिवाजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहलाता था और शिवाजी ने ही चौथ एवं देशमुखी कर को प्रारंभ किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो है, जिसकी हाइट लगभग 5895 मीटर्स है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8849 मीटर्स है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। इसका 164वां सदस्य कौन बना था? तो इसका 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना था 29 जुलाई 2016 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन कैसे उत्पादित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होता है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 तरह की विधियों को अपनाया गया है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है कि संसद में विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो नए राज्यों के निर्माण में संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित कृषि होती है, यानी जल में पौधों को उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यह आप लोग फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन की थी? तो 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित किया गया है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। और तिलैया बांध दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहला बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है? तो यह कोडरमा में स्थित है। और इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बाढ़ को रोकना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का। तो होता क्या है प्रेस बायोपिया? तो वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को न तो दूर की और न ही निकट की वस्तु दिखाई देती है। तो इसे ही प्रेस बायोपिया कहते हैं और इसका निवारण बाइफोकल लेंस के यूज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो में टोटल 29 सदस्य राज्य शामिल हैं। और नाटो का फुल फॉर्म क्या हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने हेतु संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उच्च सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में है। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा भी सहमत होती है। लेकिन इसके लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाता है जब तक कि उसको प्रस्तावित करने के कम से कम 14 दिन पहले पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को न दी गई हो।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग जानते भी होंगे, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इस स्नानागार के मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तो मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है तथा भारत में इसकी लंबाई लगभग 425 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूली गंगा हैं। और इसमें मिलने वाले गोल पत्थरों को क्या कहा जाता है। तो इसमें मिलने वाले गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सीडी देशमुख। इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो अगस्त 1943 से जून 1949 तक। और इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा करने में क्या प्रयुक्त होता है। तो कमरे को ठंडा करने में कंप्रेस्ड गैस यानी संपीड़ित गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई कब थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी। राजगृह में और अजातशत्रु के शासन काल में। तो बौद्ध धर्म की टोटल 4 संगीतियां हुई हैं और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा गीत की रचना किसने की है। तो झंडा गीत की रचना श्यामलाल पार्षद गुप्त ने की है। झंडा गीत है कौन सा। तो झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इसका आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच से होकर बहती है और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। कब पेश किया था। 1950 में। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम सेट्टी द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था। तो 26 नवंबर 1947 को। और यह बजट 7.5 महीने की अवधि के लिए था। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो इसका आंसर होगा जस्ता। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। तो तुगलक वंश का टाइमिंग क्या था। तो तुगलक वंश का टाइमिंग 1320 से 1398 तक था तथा तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हवा किस हवा को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर हवा हरमट्टन को कहा जाता है। तो हरमट्टन कहाँ चलती है ये हवा। तो हरमट्टन हवा सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह हवा सहारा से गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसे किस नाम से जानते हैं। तो गिनी तट पर ही इसे डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार का पूर्ण रूप साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग है। तो सोनार का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है ये है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।